का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अनेकांत, तीसरा नेत्र। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो अनेकांत और दूसरा तीसरा नेत्र। दोनों की हम परिभाषा करेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ेंगे कि किस तरीके से अनेकांत है वो तीसरा नेत्र है। अनेकांत, इसकी हम जो संधि विच्छेद करें, अनेक अंत, इसका अर्थ होता है कि कोई भी शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं। अगर हम किसी एक अर्थ को लेकर के आग्रह करें यह ही सही है, तो हम मिथ्या हो जाते हैं, हम जो है निरपेक्ष हो जाते हैं, हम एब्सोल्यूट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, वह व्यक्ति सही होते हुए भी वह जो है वो गलत हो जाता है, वो मिथ्या हो जाता है। और एक व्यक्ति कहता है कि इस शब्द का यह भी अर्थ है, मेरी ये आइडियोलॉजी है, मेरा भी यह चिंतन है, मेरी भी ये सोच है और मेरा भी ये सिद्धांत है, तो भी के आने के कारण वो रिलेटिव हो जाता है। और जहाँ व्यक्ति रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, वह व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो सापेक्ष होने के कारण वो सत्य हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो बनता है वह ट्रुथ इज ए मल्टी डायमेंशनल, कई जो है वो सत्यांश मिलकर के एक सत्य मिलते हैं। तो आप सत्यांश को सत्य कैसे कह सकते हो? सत्यांश को सत्य कहते हो, ये बात सही है, ये रिलेटिविटी है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप सही हो। और सत्यांश को कहते हो कि यही सत्य है, वहां आप नॉन रिलेटिव, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट होते हो। क्योंकि एब्सोल्यूट इस जगत में कोई है, वह केवल तीर्थंकर है, वह केवल ज्ञानी है। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है 360 डिग्री का, वह वर्तमान, भूत, भविष्य, ठोस, भूत, भविष्य और जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। वो एब्सोल्यूट है, वो जो बोलता है वो एब्सोल्यूट है। वो ये कहने का अधिकारी है कि यह शब्द, ये बात ही सही है और दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अनेकांत जो है वह मल्टी डायमेंशनल है। वह सभी आइडियोलॉजी, सभी धर्मों, सभी विचारधाराओं, सभी चिंतन को जो है सम्मान की नजर से देखता है, उनको जो है आदर देता है, सम्मान देता है। इसीलिए कोई टकराव नहीं होता है और इसमें आग्रह को जो है कोई स्थान नहीं है। आग्रह, खुदाग्रह और मताग्रह, इसको कोई स्थान नहीं अनेकांत में। इसलिए जो अनेकांत की थ्योरी है यह विश्व निर्माण की थ्योरी है। और मैं तो बड़ी डंके की चोट और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अनेकांत की थ्योरी को हमारा जो है वो UNO जो है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 10 कंट्रीज का एक समूह है, वो अगर अनेकांत को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिलॉसफी के रूप में अपना ले और इसको बेस मान करके सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करे, तो स्वतः ही निकल जाता है। क्योंकि ये इसमें आग्रह को स्थान नहीं है, इसमें पार्शियलिटी को कोई स्थान नहीं है, इसमें हर एक के विचारों का, हर देश की भावना का इसके अंदर आदर है, सम्मान है। और अनेकांत सबकी सुनता है। अनेकांत केवल अपनी नहीं चलाता है, अनेकांत हर एक को जोड़ने में विश्वास करता है, ये तोड़ने में विश्वास नहीं करता है। और जब हर एक की बात को सुना जाता है, जब सर्वोदय होता है, यानी सबको जो है उदय करने का, सबको राइज करने का, सबको आगे बढ़ने का समान अधिकार मिलता है, तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। इसलिए अनेकांत की थ्योरी के अंदर कोई मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी मिल करके, सभी सत्यांश मिल करके सत्य बनता है और उस सभी के अंदर इन्फिनिटी सत्य आ जाते हैं।
पूरा विश्व आ जाता है, सारी आइडियोलॉजी, सारे धर्म और जितने मनुष्य के विचार है, एक एक शब्द जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाता है। तो उसके अंदर किसी को कोई भी मतभेद और टकराव की स्थिति नहीं होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अनेकांत जो है वो प्रिंसिपल है और शहादवाद है, इसकी थ्योरी है, इसकी मेथोडोलॉजी है। तो हमें शहादवाद है वो अनेकांत को विस्तृत करने के लिए, अनेकांत को आगे बढ़ाने के लिए, अनेकांत को मेटेरियलाइज करने के लिए, अनेकांत को एक्शन में लाने के लिए शहादवाद है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सबको रिलेटिविटी के साथ में जोड़ो, कोई भी एब्सोल्यूट न तो समझो और न किसी को एब्सोल्यूट बताओ, और सारे को मिल करके और जो है फिर एक सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का निर्णय हो, किसी को कष्ट न देने वाला हो, हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता हो, तो वह कहीं पर भी कोई मतभेद, मनोभेद, कोई टकराव नहीं हो सकता है और ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बन सकती है। और जो आज के हमारे विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन करके सारी दुनिया को एक जो है एक छोटे घर के समान, गांव के समान बना दिया है, हम नज़दीक आ गए हैं। तो नज़दीक आना अच्छी बात है, लेकिन नज़दीक के साथ साथ हमारे मन की दूरियां भी नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर दूरियां न बढ़े, उसके लिए ये अनेकांत का विषय आता है।